जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए हम प्रारंभ करते हैं संस्कार मंजूषा पूर्वार्ध का वाचन। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं अब गर्भवती स्त्री को ध्यान देने योग्य 10 बातों पर। पहली चिकित्सा संबंधी, दूसरी विचार संबंधी, तीसरी वचन संबंधी, चौथी शरीर संबंधी, पांचवी आहार संबंधी, छठी व्यवहार संबंधी, सातवीं संगति संबंधी, आठवीं दैनिक चर्या संबंधी, नौवीं निवास संबंधी और 10वीं पारिवारिक जन संबंधी। तो इन बातों का हम क्रम से अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 57 से ये वाचन चल रहा है। चिकित्सा संबंधी। संतान के गर्भ में आते ही माता को विशेष अनुभूतियाँ होने लगती हैं, जैसे जी मिचलाना, उल्टियाँ होना, हिचकी आना, भोजन में अरुचि होना, अधिक भोजन की इच्छा होना, गैस बनना, मिट्टी खाने आदि की इच्छाएं उत्पन्न होना। तब ऐसा लगता है मानो कोई बीमारी हो गई हो, लेकिन यह कोई बीमारी नहीं है। इसकी किसी प्रकार से चिंता नहीं करनी चाहिए एवं न ही इन बीमारियों का कुछ इलाज ही करवाना चाहिए, क्योंकि ये सब समय पाकर अपने आप ठीक हो जाती हैं। इनसे शरीर पर भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः न औषधि का विकल्प करना है और न ये विकल्प करना है मैं बीमार हूँ, और न ही बार बार डॉक्टरों को दिखाने जाना चाहिए, क्योंकि आजकल के डॉक्टर बहुत व्यस्त रहते हैं और अनुभव भी नहीं होते। वे बिना सोचे समझे बीमारी न होने पर भी बीमारी बताकर औषधियाँ शुरू कर देते हैं, जो माँ और संतान दोनों को हानिकारक होती है। कुछ दिन पहले सागर की एक बहू जो पहले गर्भवती हुई थी, उसके पेट में सूल का दर्द उठा। उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा तुम्हें अबॉर्शन होने वाला है। वह डर गई। उसने पूरी बात सास को बताई। सास अनुभवी थी। उसने सोचा एक बार दाई को बुलाकर बहू का पेट दिखाया। दाई ने कहा उसके सूल का दर्द है। सूल की दवाई दी। दर्द कुछ ही देर में ठीक हो गया। यदि वह डॉक्टर की बात मान लेती तो उसका अबॉर्शन हो जाता। कभी कभी सोनोग्राफी आदि में भी गलत रिपोर्ट आ जाती है और बिना प्रयोजन दवाई आदि का प्रयोग हो जाने से दूसरी बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। अतः गर्भवती स्त्री को सामान्य तकलीफ, दर्द आदि होने पर अनुभवी वृद्ध महिला, पुरुष से या दाई आदि से सलाह लेना ज़्यादा उचित है। गर्भावस्था में दवाई करने से बच्चे के शरीर एवं मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। जन्म के बाद वह मंद बुद्धि, दिमाग से कमज़ोर या विक्षिप्त भी हो सकता है। कभी कभी औषधि के साइड इफ़ेक्ट से बच्चे को और भी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कुछ वर्ष पहले सागर की एक महिला जब गर्भवती हुई, उसका सिर बहुत दर्द करता था। उसने सिर दर्द की गोलियां खाई। उसका परिणाम यह हुआ कि जन्म के समय से ही उसकी लड़की के दोनों पैर पतले एवं तिरछे हुए। उसके कमर के नीचे के भाग में रक्त प्रवाह कम होता था, जिससे उन अंगों का विकास कम हुआ। और विशेष बात यह हुई कि इसकी रीढ़ की हड्डी में गुर्रिया नहीं थी, जिससे उसके मल द्वार से हमेशा पीला पीला निकलता ही रहता था तथा वह मात्र पैर फैला करके ही बैठ पाती थी। न खड़ी हो पाती थी, न सही ढंग से बैठ पाती थी। वह भी कुछ दिन पहले 12-13 वर्ष की होकर मरण को प्राप्त हुई। उस माँ की दूसरी संतान में भी उन गोलियों का हल्का सा प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण पनागर की एक महिला जो गर्भवती थी, उसको पानी की कमी के कारण गैस बनती थी। उसने गैस से परेशान होकर पानी की पूर्ति के लिए डॉक्टर की सलाह से बोतलें चढ़वाई। उससे गैस तो ठीक नहीं हुई, बल्कि उसका यह प्रभाव हुआ। आज उसकी लड़की जो लगभग 3 वर्ष की हो रही है, फिर भी थोड़ी सी ठंडी वस्तु खाने से या थोड़े से पानी आदि के संपर्क से उसे बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है और 2-3 महीनों में एक आध बार तो बुखार, निमोनिया हो ही जाता है। एक और महिला ने गर्भावस्था के दौरान अपने बच्चे को स्वस्थ बनाने के लिए हेल्थ टॉनिक लिए। जब उसके बच्चा हुआ तो वह बच्चा पूरी तरह गल चुका था। उसके शरीर पर फपोले हो गए थे और जन्म लेते ही वह मर गया। गुना में एक महिला ने गर्भावस्था में ब्लड प्रेशर कम होने के कारण उसकी दवाइयाँ खाई। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि उसका बच्चा शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी अपंग हो गया। वह अपनी दैनिक क्रियाएं भी स्वयं नहीं कर सकता है।
स्टिमुलेट स्तर की दवाई खाने से बच्चे में जन्म के पहले ही रक्त विकार हो जाता है एवं गुप्त गुर्दे कमजोर पाए जाते हैं। उज्जैन में गर्भावस्था में एक महिला ने टॉन्सिल बढ़ जाने से उसकी दवाइयाँ खाना शुरू कर दी। फल यह हुआ कि गर्भस्थ शिशु के गले में उसका प्रभाव पड़ा। वह जन्म के बाद आज तक अच्छी तरह से नहीं बोल पाती। थोड़ी बोलने पर उसका गला दुखने लगता है और वह जोर से भी नहीं बोल पाता है। उपयुक्त उदाहरण उपलक्षण के रूप में दिए गए हैं। औषधियों से अनेक बीमारियां ठीक भी होती हैं और पथ्य का विवेक और रोग का निदान सही नहीं हो तो औषधि अपना सही कार्य न करके उससे विपरीत अन्य बीमारियां उत्पन्न कर देती है। वैसे शरीर में निरोग बने रहने के लिए प्रकृति प्रदत्त पूरी व्यवस्थाएं हैं और प्राकृतिक भोजन फल सब्जियों से उन सब तत्वों की पूर्ति हो जाती है जो शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हीं के माध्यम से वे सब तत्व शरीर में से निकाल भी दिए जाते हैं जो शरीर को हानि पहुंचाने वाले हैं। अतः औषधि की अपेक्षा भोजन को ही संतुलित करके गर्भस्थ शिशु को सुरक्षित एवं स्वस्थ रखें, यही अधिक उचित है। आज के लिए इतना वाचन और अब हम कल से विचार संबंधी वाचन करेंगे। गुरु माँ विज्ञानमती माता जी का चातुर्मास जो सिकोहपुर में होना संभावित हो रहा था, अभी वह संभावित ही है। माता जी का विहार अब कासन से होते हुए रेवाड़ी की ओर चल रहा है। तब तक के लिए गुरु माँ के चरणों में वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी।